आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है रेजोनेंस इन साउंड वेव्स। अब साउंड वेव को समझते हैं, रेजोनेंस को भी समझते हैं, लेकिन पहले जरा एक एनिमेशन देखें जो कि मैंने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री नाम की जो चैनल है वहां से उठाई है, जिसका नाम है फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन फॉर दिस ओपेरा सिंगर। इसमें अगर आप देखें तो ये एक औरत है और सामने इसके गिलास है। जरा वीडियो देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। हुआ क्या कि इस लड़की ने, इस औरत ने इस गिलास को क्या किया, अपनी आवाज से टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब ये कैसे हुआ? असल में इसके पीछे जो रीजनिंग है, फिनोमेना है, थ्योरी है, वो है रेजोनेंस की। मतलब ये रेजोनेंस के उसके ऊपर हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अब रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस हम देखते हैं। रेजोनेंस के बारे में अगर मैं लिखना चाहूं जो कि साउंड वेव्स की है, वो है रेजोनेंस इज द कंडीशन व्हेन एन एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मैचेस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट लीडिंग टू इंक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विद इन द ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है कि रेजोनेंस वो कंडीशन है का क्या कि जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी किसकी, साउंड साउंड की, आवाज की मैच कर जाए किससे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, किसके, उस ऑब्जेक्ट के। तो उससे क्या होता है कि लीडिंग टू द इंक्रीज, यानी फिर उससे क्या होगा कि जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का ऑब्जेक्ट के अंदर जो एटम्स हैं उनके जो एटम्स के वाइब्रेशन है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये बात क्या कह रहे हैं हम कि फर्ज करें ये वही तो नहीं है, जाहिर है ये एक गिलास है और ये लड़की है, ठीक है। अब ये लड़की जो आवाज निकाल रही है, उस आवाज की जाहिर है कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है उस पर हम आते हैं, लेकिन ये उसकी जाहिर है कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। इसी तरीके से ये जो गिलास है इसके अंदर क्या है, एटम्स हैं, और उन एटम्स की भी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है वो हम बताते हैं, देखते हैं। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो मैच कर जाए इस आवाज की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है इन एटम्स का जो कि इस ऑब्जेक्ट के हैं, जिससे क्या होता है कि ये गिलास टूट जाता है। अब ये थी आपके इस रेजोनेंस का फिनोमेना। अब इसके एक एक वर्ड को हम जरा एक्सप्लेन करते हैं कि फ्रीक्वेंसी से पहले क्या मतलब है और फिर बाकी चीजें। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड। यानी कि नंबर ऑफ वेव 1 सेकंड के अंदर कितनी गुजरी हैं, तो उनको, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। चूंकि हम साउंड की बात कर रहे हैं तो अब साउंड वेव्स की ही बात करेंगे। अब हमें बात पता है कि जो ये आवाज है, लेट से ये स्पीकर है जहां से आवाज आ रही है और ये हमारे कान है जो कि सुन रहे हैं। अब जो आवाज है वो इस तरह के फॉर्म में आगे ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, जो कि वेव होती है। जाहिर है एक ये मतलब आप कह रहे हैं वेव की फॉर्म में। जो इस वेव की खासियत ये होती है कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब है, हवा के पार्टिकल्स जाहिर है, जो जिससे मीडियम जो है वो हवा है ना, हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आवाज जा रही है। तो ये क्या कहलाता है, कंप्रेशन। जबकि यहाँ पे जो कि पार्टिकल दूर दूर होते हैं वहां पे वो क्या कहलाता है, रेयर फ्रैक्शन। अब जब एयर, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये क्या बनाते हैं, आपके पास एक वेव बनाते हैं। अब इस तरह कितनी वेव 1 सेकंड के अंदर गुजरी हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, किसकी, आवाज की। अब साथ इसके एक और चीज आपने सुना है, एम्पलीट्यूड। अब ये जो एक रेयर फैक्शन है, जैसे या एक रेयर फैक्शन कह लें, एक मतलब आप कंप्रेशन कह रहे हैं, इसकी जो टोटल लेंथ होती है इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, किसका, साउंड वेव का। तो इस लेंथ को मैं यहाँ पे चले लेबल भी कर देता हूँ कि ये क्या है, एम्पलीट्यूड। अब ये तो बेसिक बेसिक चीजें होगी। यहाँ पे एक वर्ड सुना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या है, इसको जरा पहले एक एनिमेशन से देखते हैं। ये एनिमेशन मैंने AKIO टीवी जो है उसका चैनल का नाम है, और वीडियो का नाम है रेजोनेंस एक्सप्लेन्ड, वहां से मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसमें अगर आप देखें तो ये आपके सामने एक गिलास पड़ा हुआ है। होता क्या है जरा देखते हैं। अब हुआ क्या, एक बंदे ने इस गिलास को पेंसिल से, पेन से हल्का सा मारा और पेंसिल पीछे कर दी। अब जब एक दफा मारा, एक दफा डिस्टर्ब किया, तो ये जो गिलास है ये जाहिर है वाइब्रेट किया होगा जिससे आवाज पैदा होगी। तो ये जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, किसकी, गिलास की।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी को आसान अल्फाज में लिख सकता हूं कि द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सब्सटेंस इज द फ्रीक्वेंसी एट विच इट टेंड्स टू वाइब्रेट और ऑसिलेट व्हेन डिस्टर्ब। यानी कि ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक सब्सटेंस की, एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है कि ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जब इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए तो ये वाइब्रेट करती है, यानी अपने यूं कि आप कह लें कि अपने एक पॉइंट के इर्द गिर्द यूं वाइब्रेट करती है। तो वो या उसी को हम ऑसिलेशन भी कहते हैं, ऑसिलेट करना भी कहते हैं। तो वो जब डिस्टर्ब करें तो वो जब वाइब्रेट करती है, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो करती है उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये तो एक आप कह रहे हैं ना सादा बिल्कुल आसान अल्फाज में इसकी आप कह रहे हैं मतलब बात होगी कि ये क्या है, लेकिन असल में क्या है कि जो गिलास है उनके अंदर जाहिर है एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फर्ज कर रहा हूँ कि ये एटम्स क्या है मौजूद हैं इसके अंदर। फिलहाल मैं 3 4 ये 6 5 6 ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो एटम्स हैं गिलास के ये जाहिर है अपनी जगह पे यूं वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे टू एंड फ्रॉम मोशन करना, आगे पीछे मूव करना, इसको वाइब्रेशन कहते हैं। अब ये जो वाइब्रेट करते हैं एक फ्रीक्वेंसी के साथ, असल में उस फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जाहिर है एक तो नहीं करता ना, सारे एटम्स वाइब्रेट करते हैं, उन सारी एटम्स की जो वाइब्रेशन है उसको कलेक्टिवली आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो ये एक दूसरे तरीका भी हो गया समझने का। अब जाहिर है ये वाइब्रेट हुआ, आवाज़ पैदा हुई, तो आवाज़ का ये एक पोर्शन जैसे हमने पढ़ा कंप्रेशन है, फिर ये रेयर फ्रैक्शन है, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, और इस तरह आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होगी। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो आवाज़ जो बाहर से कोई आवाज़ मतलब जैसे हमने यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था भला कहाँ पर कि कैसे ये वाली जो आवाज़ है ये इसको ब्रेक कर रही है गिलास को, तो वो अब ज़रा एक एनिमेशन से समझते हैं। ये एनिमेशन मैंने YouTube के चैनल बर्डिंग साइंटिस्ट जो है उसका नाम मतलब चैनल का नाम है, वहाँ से उठाई है। इस वीडियो का नाम है व्हाट इज रेजोनेंस एंड एनिमेशन विद एक्सप्लेनेशन। आपने अक्सर सुना होगा कि जब जहाज़ हमारे घरों के करीब से जाते हैं तो हमारी खिड़कियाँ जो हैं वो आप कह लें कि वो वाइब्रेट करती हैं बहुत ज़ोर से। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर बहुत करीब से चली जाए तो वो टूट भी जाती हैं। तो फिलहाल वो भी बेसिकली रेजोनेंस की वजह से होता है। अभी फ़िलहाल ये है कि समझें ये हमारे पास एक डिवाइस है जो कि ट्यूनिंग फोर्क कहलाती है। अब इसको अगर हम वाइब्रेट करवाएं, समझे कि ये उस लड़की की आवाज़ है और ये वो वही वाला गिलास है। होता क्या है इसको देखते हैं। अब फर्ज करें ये एक वाइब्रेशन मतलब आवाज़ है जिसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है, ये रेयर फ्रैक्शन, ये फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, और ये आगे जाके इस गिलास तक जा रही है। अब अगर आगे हम देखें तो जाहिर है होता क्या है कि ये गिलास है आपका, और ये गिलास जो है ये भी अपनी जगह पर जाहिर है वाइब्रेट कर रहा है। जैसे अगर आप देखें तो पहले ये इधर चला गया फिर इधर है। अब ये गिलास क्या है अपनी जगह पर, इसके एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसको साथ साथ लेबल भी कर लेते हैं कि ये इसकी कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिससे ये गिलास क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, अपनी एक पॉइंट पे इर्द गिर्द आगे पीछे मूव कर रहा है। वाइब्रेशन टू एंड फ्रॉम मोशन कहते हैं ना, मतलब आगे पीछे एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमना। वाइब्रेट एट नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन सी चीज़, ये गिलास। जबकि ये क्या है, ये एक्सटर्नल साउंड सोर्स है जो कि हमारे केस में ओपेरा जो सिंगर थी उसकी आवाज़ है। अब फिलहाल यहाँ पे आपको ट्यूनिंग फोर्क नज़र आ रहा है ना, ये जो ये वाला ये क्या ट्यूनिंग फोर्क, लेकिन आप समझे कि यहाँ पे ओपेरा सिंगर है। हम अब उस फिनोमेना को समझने जा रहे हैं ना कि वो कैसे हुआ था। तो वो हर जगह एक ही बात है, लेकिन फिलहाल हम आसानी के लिए क्या कहते हैं कि ओपेरा सिंगर की आवाज़ है जो कि एक फ्रीक्वेंसी के साथ आ रही है, एक्सटर्नल सोर्स साउंड सोर्स जिसको मैं कह रहा हूँ। अब बात ये हुई थी कि एक्सटर्नल साउंड सोर्स की यानी ओपेरा सिंगर की जो फ्रीक्वेंसी है ना, जिसको मैं यहाँ पे इसकी जगह फ्रीक्वेंसी ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि किसकी है, इस आवाज़ की है, वो अगर मैच कर जाए किसके साथ, इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ जो कि किसकी है, भला गिलास की। अब मैच होने का मतलब कि क्या है कि अगर जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी है उतनी फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाए, तब जाहिर है ये इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अब एम्पलीट्यूड में क्या है, मैं चलें वैसे इधर बता देता हूँ आपको कि फ़र्ज़ करें कि ये वो गिलास है जो कि वाइब्रेट कर रहा है। तो ये यहाँ से लेकर, जिसको चले मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से ट्राई करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये क्या है, सॉरी ये जो ये लेंथ है इसको हम एम्पलीट्यूड कह रहे हैं, जो कि इस आवाज़ का भी होगा। अब होता क्या है ज़रा हम एनिमेशन से देखते हैं। एनिमेशन पे वापस आते हैं। ये वाइब्रेट हुआ तो जाहिर है वाइब्रेट अब यहाँ पर आके इसने वापस उस साइड पे जाना है ना, तो जैसे ये देखें ये जा रहा है। अब होगा क्या कि जब ये वापस उधर जाता है तो ये भी, अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा हो,
ये आप ये भी तो आ रहा है ना, ये आवाज की ये जो भी आवाज है ये भी तो आ रही है, ये आवाज भी इसके साथ साथ पीछे जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है कि इसके साथ साथ जा रही है? क्यों? क्योंकि इसकी भी फ्रीक्वेंसी और इस गिलास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करी है। ये तभी फिर पॉसिबल होगा कि ये जब मीन पोजीशन पे आएगा तो ये एक्सटर्नल जो फ्रीक्वेंसी आवाज की है, साउंड वेव्स हैं, वो भी इधर आके इसके साथ आएगी। होगा क्या कि ये जब आगे उधर जाएगा तो ये और इसको पुश करेगा, फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, जिससे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो देखें बढ़ गया है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया है। अब होगा क्या कि एक बार तो हो गया, अब ये दोबारा से जाएगा, दोबारा से वो फ्रीक्वेंसी की वो आएगा और साउंड वेव की वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। करते करते इतना बढ़ जाएगा कि जैसे अगर आप देखें तो ये टूट जाएगा गिलास। तो आप कह लें इस तरह असल में होता यही है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैच कर जाती है और ये एम्पलीट्यूड बढ़ा देती है और जिससे गिलास टूट जाता है। तो आज हमने रेजोनेंस इन साउंड वेव के बारे में पढ़ा कि कैसे एक ओपेरा सिंगर गिलास को अपनी आवाज़ से तोड़ लेती है, या जो जहाज़ हैं हमारे घर के करीब से जाते हैं तो वो गिलास अगर बहुत ज़्यादा करीब से जाएं तो वो खिड़कियों को तोड़ देते हैं, खिड़कियां टूट जाती हैं। तो वो सब किस वजह से होता है? रेजोनेंस की वजह से। तो आज हमने रेजोनेंस इन साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा।